आपकी जो भी मेडिसिन होती है वो आप साथ। तो हर हर महादेव जी दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कार्तिक सिक्का और स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो और एक नई यात्रा के साथ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यात्रा करवाने वाला हूं बाबा श्री केदारनाथ की। तो बने रहिएगा वीडियो में। हर हर महादेव। दिल्ली से अपनी यात्रा गाड़ी से शाम 8 बजे शुरू कर दी और रात को 12 बजे हम हरिद्वार लग गए थे। फिर यहाँ पर हमने रात को सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए एक होटल लिया। फिर अभी जो है 5 बज रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं एक्चुअली। तो 5:30 हो रहे हैं और हमें अभी निकलना है गुप्त काशी के लिए। और गुप्त काशी के लिए हमारे एक ड्राइवर भैया हैं, हम पहले उनसे जाके मिलेंगे, फिर वो यहाँ से हमारी गाड़ी गुप्त काशी तक लेकर जाएंगे। तो हर हर महादेव, बने रहिएगा इस वीडियो में। तो जी दोस्तों, ये जो ड्राइवर भैया हैं ये हमने 1000 रुपये बुक करे हैं पर डे में। तो इनका ये जो काम है पर्सनल काम है और इन्होंने हमें 1000 रुपीज़ कहे हैं पर डे कि हम जितने भी दिन गाड़ी इनके पास रहेगी और नीचे गुप्त काशी में हम ऊपर केदारनाथ होंगे, तो जितने दिन हम ऊपर होंगे उतने दिन के पैसे लगते जाएंगे, 1000 रुपये बढ़ते जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। ऑफिशियली हमने 6 बजे अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करी। हम अभी एक छोटे से पॉइंट पे रुके हैं, एक बहुत ही प्यारा व्यू पॉइंट है। यहाँ देखो क्या व्यू है। बस देवप्रयाग अभी थोड़ी सी ही दूर है, अभी देवप्रयाग आने वाला है। तो यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू था, मैंने कहा एक बार रोको। तो जय श्री केदार। बात करें तो अभी बज रहे हैं 8:30 बज रहे हैं और हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग संगम में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। तो ये जो रूट है, ये जब आप हरिद्वार से आते हैं, ये वाला रास्ता जो है, ये रास्ता जाता है केदारनाथ को और ये रास्ता जाता है बद्रीनाथ को। फिर कुछ समय पश्चात हम पहुंच जाते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो जी अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 12:38 और हम अभी जा रहे हैं गुप्त काशी की तरफ। फिर वहाँ से आपको बताते हैं कि आगे का प्लान क्या है, क्योंकि आगे का प्लान थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है हमारा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। दोस्तों, जो हमारा अलग जो प्लान था वो ये था कि हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से और अभी हम जो है यहाँ हेलीपैड पे खड़े हैं। यहाँ पीछे अभी हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। तो अभी हमारी आएगी टर्न,
फिर ये हमारा जो मेरा अलग प्लान था वो ये था कि हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से, हम पैदल यात्रा नहीं कर रहे। एक नई चीज़ पता लगी कि यहाँ पर एक बंदे की, अगर आप ऑफलाइन आके अपनी कोई टिकट यहाँ बुक करवाते हैं तो यहाँ पे जो एक बंदे की टिकट होगी वो होगी 12,000 की, लेकिन अगर आप यहीं ऑनलाइन करवाते हैं तो वो होगी 8,800 रुपये की। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप आ रहे हैं तो ऑनलाइन अपनी टिकट बुक करा के आएँ, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा आपको। तो हर हर महादेव, जय श्री केदार। और वो आ रहा है हेलीकॉप्टर, जय श्री केदार। हमारा हेलीपैड गुप्त काशी में था। गुप्त काशी के अलावा सेरसी और फाटा से भी हेलीकॉप्टर केदारनाथ की तरफ उड़ते हैं। जी दोस्तों, आ चुका है हमारा नंबर और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो जाए 3:30। तो चलते हैं, जय श्री केदार। जय श्री केदार दोस्तों, पहुंच गए बाबा की पावन धरती पे। है महादेव। तो जी यहाँ का तो कुछ ऐसा था कि हम अपने घर से दिल्ली से यहाँ पे एक होटल बुक करवा के आए थे अपने लिए रूम। तो यहीं आके आपको आके दिखाते हैं कैसा है रूम, फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बाकी यार कसम से बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है। नीचे इतनी बिल्कुल भी पता नहीं लगा, नीचे तो धूप हो रही थी और इतनी गर्मी, और यहाँ पे आके मतलब एक जैकेट भी, इतनी मोटी जैकेट पहनी हुई है वो भी बहुत कम लग रही है। दोस्तों ले लिया है रूम और बिल्कुल मंदिर प्रांगण के सामने है, बिल्कुल मंदिर के सामने है। ये देखो, यहाँ हमारा रूम और यहाँ पे है बाबा जी। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा वो जो रास्ता आप देख रहे हैं वो जाता है भैरव बाबा के दर्शन के लिए, वो ऊपर, वो वहाँ से आप दर्शन करने जा सकते हैं भैरव बाबा के लिए ऊपर। और बाकी अब मैं आपको A to Z सारी डिटेल्स क्या है, क्या प्रोसीजर है इन रूम्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसे कुछ रूम आपको मिलेंगे और वो भी बिल्कुल मंदिर के सामने। तो हमने जो लिया है वो है मारवाड़ हाउस। मारवाड़ हाउस इसका नाम है। और ये जो हमें पड़ा है ये रूम हमें 8,000 रुपीज़ का पड़ा है। और ये ऐसे सीज़न टू सीज़न ऐसे बढ़ता रहता है। अभी जैसे सीज़न चल रहा है क्योंकि अब 15 दिन बचे हैं केदारनाथ की कपाट बंद होने में, तो 15-16 दिन के लिए यहाँ पे जो मतलब आप कह सकते हो कि सीज़न है तो इनका काम इस टाइम उठेगा, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने जो रेटें बढ़ा दी। लेकिन अगर यहीं आप यहाँ पे जून टाइम में, जून भी खैर सीज़न होता है, आप अलग टाइम्स में आते हैं तो वहाँ पर तो उसमें आपको क्या होगा, उसमें आपको एक फैसिलिटी होगी। यहाँ पर ये आपको बिल्कुल मतलब कम प्राइस मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा 8,000 तक, काफ़ी कम मिलेगा, जैसे 4,000 3,000। और हमारा जो ये जो है रूम, इसके अंदर वॉशरूम और गीज़र अटैच्ड है, सब अटैच्ड है। तो यहाँ पर आप करिए दर्शन पर्वतराज हिमालय के। और ये रहे बाबा जी, यहाँ बैठे हैं हमारे केदार बाबा। जय भोले। 1 घंटे के अंदर अंदर आरती शुरू होने वाली है, फिर आपको नीचे जाके आरती का दृश्य दिखाएंगे। हर महादेव। तो जय श्री केदार, बस कुछ ही समय में आरती शुरू होने वाली है। हर हर महादेव। तो जी कर लिया आरती के दर्शन और आपको भी करवा दिए। अब बहुत तेज़ भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं, क्योंकि केदारनाथ में वैसे भी खाने की थोड़ी फैसिलिटी कम होती है। तो ये बात भी आप लोग अगर आप आ रहे हैं तो इसको याद रखिएगा। और बाकी अब जो ठंड है 15-16 दिन तक बढ़ती ही जाएगी। हर महादेव। तो जी थोड़ा खाना पानी ग्राइंड कर लिया, अब थोड़ा सही लग रहा है। बड़ी तेज़ भूख लग रही थी और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अब रहा नहीं जा रहा। अब सीधा रूम पे जाएंगे और सो जाएंगे। हर महादेव, जय श्री केदार। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ठंड बहुत है, घना ज़्यादा हो रहा है। तो जय श्री केदार कर लिया स्नान, अब जा रहे हैं प्रभु के दर्शन करने, उनको स्पर्श करने। हर हर महादेव। अब मिलते हैं आपसे बाहर आकर। हर हर महादेव।
जय श्री केदार। आज एक ऐसा एक्सपीरियंस हो गया लाइफ का जो मतलब कभी हुआ नहीं था, और ऐसा मतलब मैं बता भी नहीं सकता। मेरे अभी इतना अंदर से रोना सा आ रहा है। अभी हम अंदर गए थे गर्भगृह में। 5500 की एक पर्ची होती है, उसमें 5 बंदे जाते हैं। उसके अंदर विशेष पूजा होती है बाबा की। उनका स्पर्श दर्शन किए जाते हैं, उनको मला जाता है अच्छे से घी से। आप ये मेरे हाथ देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। मेरा जो भाई है उसकी थी तबीयत ख़राब, छोटा भाई। तो अभी हम अंदर गए तो उसको वहाँ वॉमिट होने लग गई। तो फिर हमने वहाँ पर तो उसको वॉमिट हो रही थी कि मतलब उसको रुकवाया। फिर हम बाहर आए, उसको वॉमिट हुई। फिर बाहर जो पंडित जी थे उन्होंने मेरे को अंदर नहीं जाने दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। अब अगर अगर अंदर से कोई लेने आते तो ही जा सकते हो। फिर मम्मी पापा जो दोनों अंदर ही थे वो उन्होंने पूरी पूजा करके वो आ गए बाहर। वो जब बाहर आए उसके बाद उन्होंने मेरे को कहा कि जाओ तुम अंदर जाओ। फिर जब मैं गया तो वहाँ मतलब मैं बाहर तो पहले ऐसा था कि मैं रो रहा था बिल्कुल कि मेरे को अंदर मेरे क्या गलती होगी मेरे से कि बाबा ने मेरे को अंदर नहीं बुलाया। फिर जब बुलाया मतलब बता भी नहीं सकता, आत्मा तृप्त हो गई। हर हर महादेव। और मैंने उनको अच्छे से घी से मलाया, इत्र से मलाया, आनंद आ गया पूरा। मतलब जो भी था मतलब कुछ अब बता भी नहीं सकता। हर हर महादेव। जय श्री केदार। कर ली है पूजा और अब जा रहे हैं रूम में। अब सोएंगे थोड़ा, फिर सुबह उठेंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। बम बम बोले। हर हर महादेव। गुड। तो जी सुप्रभात, जय श्री केदार। और लीजिए करिए सुबह के दर्शन। हर हर महादेव। और मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आज है मंडे। और मंडे की वजह से जो भीड़ है वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप कह लो कि पीक लेवल पे है। आप यहाँ देखो, पहले ये भीड़ आप देख लो। लाइन है सिर्फ मंदिर के अंदर दर्शन करने जाने की। और ये भी सिर्फ यहाँ से स्टार्ट नहीं है, ये यहाँ से स्टार्ट है पीछे तक। तो भीड़ जो है वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 15 दिन बचे हैं कपाट बंद होने में सिर्फ। तो रेडी रहना इस भीड़ के लिए भी। और ये रहे पर्वतराज हिमालय। और जो रात की विशेष पूजा के बारे में मैंने आपको बताया था, उसकी एंट्री रात को यहाँ से होती है। वैसे मेन एंट्री वहाँ है। जो 5500 रुपये, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, 5500 रुपये की आपकी पर्ची कटती है, जिसमें 5 लोग विशेष पूजा के लिए अंदर जाते हैं, बाबा को स्पर्श करने और बाबा की पूजा करने। और वो 5500 जो है वो सिर्फ 5 लोगों के लिए नहीं, आप कितने भी लोग आ रहे हो, मतलब 5 से आप चाहे कम भी हो, फिर भी आपको 5500 रुपये ही देने पड़ेंगे। उतनी ही की पर्ची लगेगी और एंट्री जो है आपकी यहाँ से होगी। तो जी आप मेरे पीछे एक भीमशिला देख रहे होंगे, वही भीमशिला है जिसने 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी से मंदिर की रक्षा की थी। और उस 2013 की त्रासदी के अभी भी कुछ निशान आप वहाँ देख सकते हैं। जय श्री केदार। जय श्री केदार। 2013 में चोराबाड़ी लेक पे बादल फटने के कारण केदारनाथ में आई बाढ़ से इस मंदिर की रक्षा इस शिला ने ही की थी। पहाड़ों से टकराते हुए यह शिला बिल्कुल मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसके कारण पानी 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर सुरक्षित रहा। तो जी मैं आपको एक और जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा, वो ये है कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, अब क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं मंदिर के कपाट बंद होने के लिए, तो ऐसा बहुत ही कम मिलेगा कि आपको होटल रूम्स अवेलेबल होंगे। ऐसा बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसके लिए एक फैसिलिटी है और है टेंट हाउस की फैसिलिटी। ये देखो, ये एकदम जैसे केदारनाथ मंदिर और फिर भीमशिला, फिर उसके पीछे एक रास्ता निकल रहा है, आप देख सकते हैं। वहाँ से एक सीधा वो रही भीमशिला और वहाँ से एक सीधा रास्ता निकलता है टेंट हाउसेस के लिए केदारनाथ मंदिर के पीछे।
और ये सिर्फ केदारनाथ मंदिर के पीछे ही नहीं है, बल्कि जहाँ हेलीपैड है वहाँ पर भी हैं और कई सारी जगहों पर हैं यहाँ पर। और उनके जो रेट हैं वो अलग अलग हैं। जैसे अगर आप हेलीपैड के पास लेते हैं तो हेलीपैड के पास जो रेट होंगे वो होंगे 200 से 250 रुपये। और लेकिन जैसे आप आगे आते जाएंगे, मंदिर के पास आते जाएंगे, तो वही 500 से 1000 रुपये आपको लग जाएंगे। जैसे आप टेंट हाउसेस के लिए मंदिर के पीछे इस वाले रास्ते से आते हैं तो आपको यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की यहाँ पर समाधि देखने को मिल जाएगी। तो चलिए हम भी दर्शन करने जाते हैं। और ये जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, ये हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं। हर हर महादेव। तो जी अगर आप चाहें तो आप यहाँ आकर आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के पास पुजारी जी से कुछ अर्चना पूजा करवा सकते हैं। तो जी आपसे एक जानकारी और साझा करना चाहूँगा कि यहाँ पर आकर आपको खाने की सुविधा ज़्यादा नहीं मिलेगी, और जो मिलेगी भी उसके जो प्राइस होंगे थोड़े से हाई होंगे। जैसे कि जो पानी की बोतल होती है वो 20 रुपीज़ की, जो बिस्लेरी होती है वो यहाँ पर आके आपको 100 रुपीज़ की मिल जाएगी। और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही बता रहा हूँ। और जैसे जैसे आप रास्ते से आते हैं, मान लो आप पैदल रास्ते से आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से तो कम ही मिलेगी, यहाँ से कम रेट मिलेगा आपको रास्ते पे। वहाँ पे आपको मिल जाएगी 80 रुपये या फिर 50 रुपये की बोतल। तो बस यही डिफरेंस है। हर हर महादेव। तो जी सूर्यदेव ने दे दिया दर्शन, और आपसे मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि अगर आप पैदल मार्ग से आते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप अगर घोड़े या खच्चर करके आप केदारनाथ तक आ रहे हैं, तो ये जो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो गौरीकुंड से होगा, गौरीकुंड से केदारनाथ। और गौरीकुंड से केदारनाथ का जो रेट होगा वो आपका 8000 से 11000 के बीच में लग जाता है। और वो मैं बताया तो कैसे लग जाता है। 8000 से 11000 मैं क्यों कह रहा हूँ, 8000 से 11000 इसलिए क्योंकि जितना मतलब आप जैसे आप कह लो कि अगर आप एक ही दिन में आना जाना करते हो तो जो है आपके पैसे कम लगेंगे। लेकिन यही अगर आप एक जैसे आपने किसी को बुक कर लिया कि हाँ कि आप हमें लेके आओगे और आप हमें छोड़ने जाओगे, तो जैसे वो गौरीकुंड से आपको लेकर आए, फिर नेक्स्ट डे आपको वापस नीचे लेकर जा रहे हैं, तो वो आपसे लेके 11000 अप्रॉक्स। क्योंकि एक दिन में अगर आप आना जाना कर लेते हैं तो 7400 रुपये लगेंगे आपके, ज़्यादा नहीं लगेंगे। बस यही है। और मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप घोड़े खच्चर ना ही करिए, और जो नहीं कर सकते वो हेलीपैड करिए। और बाकी और अगर आप हेलीपैड की अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा कॉस्टली है, तो आप या फिर आप जो टोकरी होती है जो पिट्ठू लोग उठाते हैं, आप उस पर आ जाइए। लेकिन घोड़े खच्चरों को प्लीज़ कष्ट मत दीजिए। हर हर महादेव। तो जी बस अब चलते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने, और साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको केदारनाथ की फ़ोटोज़ देखने को मिल जाएंगी। हर हर महादेव। ये आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ है जो है और ज़्यादा बढ़ गई है। पहले लाइन में थी, अब तो इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई है, आप यहाँ पे खड़े भी शायद मुश्किल से ही हो पाओ। और वहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया था वो लाइन तो अभी भी वहीं पे चल रही है। बाकी ये देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ रखी है यहाँ पे। हर हर महादेव। तो जय श्री केदार दोस्तों, कर दिया है भैरव बाबा की तरफ अपनी यात्रा शुरू। और जो मैंने आपको टेंट्स की इन्फॉर्मेशन दी थी, मैं भी बता दूं, यहाँ पर भैरव बाबा के रास्ते पे भी आपको कई सारे टेंट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जय श्री केदार। तो जय श्री केदार दोस्तों, जा रहे हैं भैरव बाबा की यात्रा पे। जय श्री केदार। जय श्री केदार। और खासकर जो कि हृदय रोगी हैं वो लोग तो यहाँ पर पैदल ना आए, क्योंकि काफ़ी खड़ी चढ़ाई है। तो आप नीचे से बास्केट कर सकते हैं, वो बेस्ट रहेगा। हर हर महादेव। जय भैरव की कर लिया बाबा जी के दर्शन, और यहाँ का एक बार व्यू चेक करिए। और वो रहा बाबा का मंदिर, और यहाँ बैठे हैं भैरव बाबा। हर महादेव। तो जी कर दिए भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं, और अब बाबा के केदार बाबा के दर्शन करके उनसे आगे लेते हैं, फिर वापसी करते हैं। हर हर महादेव। अगर आप लोग टेंट अपना यहाँ बुक करा के आते हैं, यहाँ पर आके लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो देखने हैं कॉमन टॉयलेट्स मिलेंगे। मतलब अलग अलग जगह पे जो टेंट है उनके अलग अलग जगह वॉशरूम्स होते हैं, तो कॉमन वॉशरूम्स आपको देखने को मिलेंगे, और कहीं पे बाय टॉयलेट्स भी देखने को मिलेंगे। जय श्री केदार दोस्तों, करें दर्शन। अब लेते हैं बाबा की आज्ञा और बढ़ते हैं गुप्त काशी की तरफ।
करिए बाबा के दर्शन, लेते हैं बाबा से आज्ञा। हर हर महादेव, जय श्री केदार। और अब बढ़ते हैं हेलीपैड की तरफ। हर हर महादेव प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर ओम नमः शिवाय बोलने पर पानी में बुलबुले उठते हैं। देखिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः जय श्री। और ये जो मंदिर है, ये अगर आप मंदिर प्रांगण से हेलीपैड की तरफ आएंगे तो यहीं आपको रास्ते में मंदिर दिखेगा, जय श्री केदार। और इसके मंदिर का नाम है रेतस कुंड। हर हर महादेव। तो जी एक छोटी सी बात और कि यहाँ पर आ रहे हैं तो आपकी जो मेडिकोज होते हैं, आप जितने मेडिकल ट्रीटमेंट आपका कुछ चल भी रहा है या फिर आपकी जो भी मेडिसिन होती है वो आप साथ लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पर जो मेडिकल फैसिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, बहुत ही कम है। कुछ मेडिसिन होती है जो कि हमें मतलब चाहिए, आप कहीं सोच के आए कि यहाँ मिल जाएगी, नहीं। यहाँ पर मतलब कोई लोकल ही मिल सकती है, जो होती है मतलब जो मेन होती है वो यहाँ नहीं मिलती। तो इस बात को गौर रखें। तो जी एक ना दिक्कत हो गई है कि हेलीपैड पे तो आ गए हैं, लेकिन हमारा टाइम था सुबह 6 बजे का और हम यहाँ पहुँचे 11 बजे। वो इसलिए, और ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं था, टाइम हमें पता था। और दिक्कत ये थी कि मम्मी की ना तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उस चक्कर में फिर क्या कहते हैं, मम्मी को हमने इसलिए सुबह जल्दी उठाया नहीं, मम्मी को उठाया नहीं तो हम लेट हो गए। अब हमें 2 से 3 घंटे बाद की अपनी फ़्लाइट मिलेगी, अब मिलेगी तो अब तब तक यहीं बैठना पड़ेगा। तो अभी कुछ ऐसा अपडेट है कि मम्मी और नील उन दोनों को पहले भेज रहे हैं, फिर पापा और मैं जाएंगे अगले राउंड में। अभी ये राउंड वो खड़े, जय श्री। चेंज हो गया, पहले पापा जा रहे हैं, मम्मी और नील तो निकल लिए, अब पापा जा रहे हैं, फिर अब मैं जाऊँगा। हो रहे पापा, तो चलिए जय श्री केदार। बस जी अब आ गई हमारी बारी और आशा करते हैं केदार बाबा हमें हमेशा ऐसे ही बुलाते रहें। हर हर महादेव। और अभी जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ऊपर ये जितने भी पर्वत हैं इन पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अब करते हैं बाबा को अलविदा और आपसे मिलेंगे फिर एक जल्दी नई यात्रा और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री केदार। हर हर महादेव।